तो फ्रेंड अभी चले बिहार फॉरेस्ट गार्ड के लिए जीके जीएस का सेट, जो कि एग्जाम्स के लिए सबसे सटीक क्वेश्चन रहते हैं और डेली हम सभी 50 क्वेश्चन कवर करते हैं और आज भी 50 क्वेश्चन को कवर करेंगे हम सभी। आज के ये पार्ट 8 रहेंगे क्योंकि इससे पहले हम सभी 7 पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की सेट को, देखते हैं आज की सेट में कौन कितने प्रश्न को बनाते हैं और कौन कौन अपना स्कोर नीचे कमेंट बॉक्स में बताते हैं। आज की इस सेट का फर्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस ने कब और कहां पूर्ण स्वतंत्रता को अपना लक्ष्य घोषित किया। अगर इन सेट में किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता हो तो अपना आंसर आप सभी नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो यह कब किया था? लाहौर अधिवेशन 1929 में किया था। क्लियर है? याद रखिएगा आप सभी, इसी अधिवेशन में पूर्ण स्वतंत्रता को अपना लक्ष्य घोषित किया गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, क्योंकि कांग्रेस का उस समय का अध्यक्ष था पंडित जवाहरलाल नेहरू। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 33वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2024 कहां आयोजित किया जाएगा? फ्रांस में किया जाएगा। क्लियर है? 33वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2024 में यह फ्रांस में आयोजित किया जाएगा, तो इसे आप सभी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा रोग पुरुषों की तुलना में महिलाओं में बहुत कम होता है? तो पुरुषों की तुलना में महिलाओं में बहुत कम जो होता है वह रोग का नाम है वर्णधानता। बी राइट आंसर रहेंगे। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर होना चाहिए आप सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, महासागरीय धाराओं को निम्न में से कौन प्रभावित नहीं करता है? तो महासागरीय धाराओं को प्रभावित नहीं करता है पृथ्वी का परिक्रमण। यह महासागरीय धाराओं को प्रभावित नहीं करता है। ए राइट आंसर रहेंगे। अब महासागरीय धाराओं को प्रभावित कौन कौन करता है इसे आप सभी नोट कीजिएगा। पृथ्वी का घूर्णन, वायु दाब एवं हवाएं, जल के घनत्व में विभिन्नता, तो ये सभी जो है कि महासागरीय धाराओं को प्रभावित करता है। ये आपका गलत हो जाएंगे, जल के घनत्व में विभिन्नता कर लीजिएगा, ठीक है ना। क्लियर है? अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत छोड़ो आंदोलन कब स्थगित हुआ था? अब इतने आराम से आप सभी को समझा रहे हैं, अगर तब भी समझ में नहीं आता है तो क्या होगा आपका? बिल्कुल टैलेंट का कमी नहीं है आप सब में, माइंड का बहुत तेज है आप सभी। तो कोशिश कीजिए आप सभी आंसर करने का, कंफ्यूजन बहुत कम किया कीजिए आप सभी। तो देखिए भारत छोड़ो आंदोलन स्थगित नहीं हुआ था, तो इसे आप सभी नोट कीजिएगा। भारत छोड़ो आंदोलन स्थगित नहीं हुआ था क्योंकि यह 1942 में शुरू किया गया था। किसके द्वारा? महात्मा गांधी जी के द्वारा शुरू किया गया था और यह 1944 तक चला था। तो इसे आप सभी क्या करेंगे? याद रखेंगे। 1942 में शुरू किया गया और 1944 तक चला था, यानी इसका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक दी हुई साम्य विधि में कीमतों और मौद्रिक आय दोनों दोगुनी हो जाती है तो वास्तविक आय क्या हो जाएगी? क्वेश्चन को समझिएगा, यदि दी हुई साम्य विधि में कीमतों और मौद्रिक आय दोनों दोगुनी हो जाती है तो वास्तविक आय क्या हो जाएगी? तो ये अपरिवर्तित रहेगी। सी राइट आंसर रहेंगे। क्लियर है? अपरिवर्तित रहेगी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हीमोग्लोबिन लाल रक्त कोशिकाओं के अंदर का एक प्रोटीन है, यह निम्न में से किसका वहन करता है? तो यह वहन करता है ऑक्सीजन का। ए राइट आंसर है। क्लियर है? ऑक्सीजन का वहन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हिमालय में सबसे गहन अपर्दन है? शिवालिक उपांत में। हिमालय में सबसे गहन अपर्दन है शिवालिक उपांत में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द डॉटर फ्रॉम द विशिंग ट्री पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक है सुधापुरी। ए राइट आंसर रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सह्याद्री निम्नलिखित में से किस प्रकार के पर्वत का उदाहरण है? ए राइट आंसर हो जाएंगे, भ्रंशोद पर्वत का उदाहरण है। तो इसे आप सभी याद रखिएगा, सह्याद्री जो पर्वत का उदाहरण है वह भ्रंशोद पर्वत का उदाहरण है, ठीक है ना। ए राइट आंसर रहेंगे। जितने भी फ्रेंड अभी तक मेरे साथ जुड़े हुए हैं, आप सभी क्या करेंगे? वीडियो को लाइक जरूर करेंगे, क्योंकि आपका एक लाइक मोटिवेशन करवाता है, आपका एक लाइक हमें अच्छा लगता है। तो आप सभी लाइक जरूर कीजिएगा। युवा शक्ति जी के क्विज आपका परिवार है, आप भी इसी परिवार का सदस्य हैं, तो आप सभी इसे शेयर और लाइक जरूर कीजिएगा। सपोर्ट आप सभी जरूर कीजिएगा। मेरा सपोर्ट हमेशा आप सभी के साथ में, हम शुरू से बोल रहे कि मेरा सपोर्ट हमेशा आप सभी के साथ में ही। तो अपना सपोर्ट बनाए रखिएगा, जिस प्रकार से प्यार दे रहे हैं उसी प्रकार से अपना प्यार देते रहिएगा। आपके एग्जाम्स का प्रॉपर तरीके से यहां से तैयारी आपको करवाया जाएगा, उस लाइक बना दिया जाएगा आपको कि आप एक बार में एग्जाम्स क्रैक करके आ जाइएगा। ये सुपरनोवा घटना क्या है?
इसका पीडीएफ आप सभी टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं, वहां उपलब्ध करवाते हैं। आंसर के साथ में आपको पीडीएफ दिया जाता है। बिल्कुल रिवाइज करने के लिए आप सभी नहीं भूलिए, क्लास आज कीजिए और दूसरे दिन उस क्वेश्चन को रिवाइज कीजिए। देखिए कितने क्वेश्चन को आप याद करके रखे हैं, तो यहां से जो कि आपका एक बेसिक कॉन्सेप्ट बनता है। तो ये एक मृत पर्याय तारा है, सुपरनोवा। सी राइट आंसर के क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, युवा शक्ति बिहार टेलीग्राम का नाम है, युवा शक्ति बिहार। वह कौन सी नदी है जिसका उद्गम एवं मुहान भारतीय गणराज्य में है? गोदावरी, ए राइट आंसर है। गोदावरी नदी का उद्गम और मुहान भारतीय गणराज्य में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसरो द्वारा भारत की पहली सोलर मिशन को क्या नाम दिया गया? तो इसे नाम दिया गया है आदित्य L1 नाम दिया गया है। ए राइट आंसर है, क्लियर है, आदित्य L1 नाम दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, समोच्च रेखाओं को आंग्ल भाषा में कहते हैं, आइसोहिप्स कहते हैं इसे। बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भंसर घाटी से प्रभावित होती है? तो अभी तक में एक ही नदी है जो कि भंसर घाटी से प्रभावित होती है, उसका नाम है नर्मदा। ए राइट आंसर रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित कोशिका अंगों में से किसमें न्यूक्लिक अम्ल नहीं पाया जाता है? तो किसमें नहीं पाया जाता है? जी बिल्कुल, जीव द्रव में न्यूक्लिक अम्ल नहीं पाया जाता है। डी राइट आंसर रहेंगे अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विश्व में जनसंख्या की दृष्टि से भारत का चीन के पश्चात द्वितीय स्थान है, तृतीय स्थान किस देश का है? भारत का स्थान जनसंख्या में दूसरा आता है, पहला चीन है, पर तीसरा स्थान किस देश का है? संयुक्त राज्य अमेरिका का है। तो इसे आप सभी याद रखिएगा, पहला चीन, दूसरा भारत, तीसरा संयुक्त राज्य अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डिजिटल इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? बी राइट आंसर है अंकिता फांडिया, ये डिजिटल इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तारों की मध्य दूरी ज्ञात करने की इकाई है? डी राइट आंसर है प्रकाश वर्ष कहते हैं। तारों की मध्य दूरी ज्ञात करने की इकाई को प्रकाश वर्ष कहते हैं। डी राइट आंसर है, क्लियर है। एक प्रकाश वर्ष बराबर जो होता है वह 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर होता है। तो इसे आप सभी क्या करेंगे, याद रखेंगे, क्योंकि एग्जाम पेपर में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। क्योंकि अभी के कंपटीशन में क्या पूछ लेंगे ये कहना निमिट नहीं है, तो इसे आप सभी क्या करेंगे, याद रखेंगे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी की अपने अक्ष में सूर्य से निकटतम दूरी को कहते हैं? तो पृथ्वी के अपने अक्ष में सूर्य से निकटतम दूरी को क्या कहते हैं? उपसौर कहते हैं। और यह 3 जनवरी को देखा जाता है। 3 जनवरी को देखा जाता है। सूर्य और पृथ्वी के बीच इस समय निकटतम दूरी होती है, जबकि अधिकतम दूरी को क्या कहते हैं हम सभी? अपसौर कहते हैं। उपसौर, अपसौर, अधिकतम अपसौर और न्यूनतम उपसौर। अपसौर जो होता है वह 4 जुलाई को देखा जाता है। क्लियर है? तो ये दोनों क्वेश्चन को देख लीजिएगा, बढ़िया तरीके से समझ लीजिएगा, क्योंकि ये दोनों क्वेश्चन कंफ्यूजन करता है। अगर दूर की बात करें तो अपसौर हो जाएंगे, अगर निकट की बात करें तो उपसौर हो जाएंगे। अपसौर, उपसौर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सारगैसो सागर हैं? ए राइट आंसर है, ये एक शांत सागर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मुख्यमंत्री कृषि दुर्घटना कल्याण किस राज्य में शुरू किया गया? ए राइट आंसर है, उत्तर प्रदेश राज्य में शुरू किया गया है मुख्यमंत्री कृषि दुर्घटना कल्याण योजना। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी झील के चारों ओर बसा गांव किस प्रतिरूप में जाएगा? निहारकीय रूप में जाएगा। बी राइट आंसर रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिल्ली और आगरा शहर से निकलने वाला कूड़ा कचरा तथा गंदा जल प्रदूषित कर रहा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चलिए आंसर कीजिएगा आप सभी। तो ये प्रदूषित कर रहा है यमुना नदी को, क्योंकि दिल्ली और आगरा यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लाल हरे झंडे को प्रकाश में देखने पर कैसा दिखाई देगा? ये काला दिखाई देगा। लाल हरे झंडे को प्रकाश में देखने पर यह काला दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वायु में हाइड्रोजन जब जलने लगती है तब पैदा करती है? अगर आप वायु में हाइड्रोजन को जलाइएगा तो वे जल पैदा करती है। सी राइट आंसर रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हीरा किसका एलोट्रोफ होता है?
सी राइट आंसर है कार्बन का एलोट्रोप है हीरा, क्योंकि हीरा जो है वह कार्बन का अपरूप है और ग्रेफाइट भी कार्बन का अपरूप है। हीरा कठोर होता है, ग्रेफाइट नरम होता है, तो ये दोनों को याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संचय बैटरी में कौन सी धातु इस्तेमाल की जाती है? सीसा का इस्तेमाल किया जाता है संचय बैटरी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विरंजक चूर्ण किसका ऑक्सीक्लोराइड है? चलिए आंसर कीजिएगा आप सभी। तो किसका ऑक्सीक्लोराइड है? कैल्शियम का। सी राइट आंसर है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पाचन क्रिया में मनुष्य के शरीर में जो HCl अम्ल बनता है उसका पीएच मान होता है कितना? पीएच मान 6 होता है, इसका मतलब कि ए अपना यहां राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कोल गैस होता है, तो कोल गैस जो होता है वह H2 प्लस CH4 प्लस CO, यानी ए राइट आंसर है। H2 की बात करें, हाइड्रोजन की बात करें तो ये 50 प्लस रहते हैं, वही मीथेन जो है CH4 ये 35% रहते हैं कोल गैस में, और CO कार्बन मोनोऑक्साइड 10% तक रहते हैं कोल गैस में। तो इसे आप सभी याद रखिएगा, ये यहां अपना राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तत्व जो अमलगम में होता है तो इसे Hg कहते हैं, पारा कहा जाता है इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आवर्त सारणी में सबसे हल्का तत्व है, तो आवर्त सारणी का सबसे हल्का तत्व कौन सा है? चलिए आंसर कीजिएगा आप सभी। जी बिल्कुल, डी राइट आंसर है लिथियम, यह आवर्त सारणी का सबसे हल्का तत्व होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ी सही है? इनमें से कौन सा जोड़ी सही है? अम्ल पदार्थ, लैक्टिक अम्ल ये दूध में पाए जाते हैं, सेट्रिक अम्ल नींबू में पाए जाते हैं, तो इनमें जो सही है वह टैट्रिक अम्ल अंगूर में पाए जाते हैं। यह जोड़ा क्या है? सही है। बाकी बात ये जोड़ा आपका क्या है? गलत है। टैट्रिक अम्ल अंगूर में पाए जाते हैं, यह जोड़ा सही है, डी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वह वैज्ञानिक जिसने परमाणु सिद्धांत की खोज की वे कौन है? तो परमाणु सिद्धांत की खोज किसने की थी? जॉन डाल्टन ने की थी, डी राइट आंसर है, क्लियर है। जॉन डाल्टन ने परमाणु सिद्धांत की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गांधी जी ने अपना असहयोग आंदोलन निलंबित किया था क्योंकि? इसका मुख्य कारण क्या था? यह एकाएक अहिंसात्मक हो चुका था, इसी कारण से असहयोग आंदोलन को निलंबित किया था महात्मा गांधी जी ने। इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1920 में शुरुआत हुई थी, वापस लिया गया था 1922 में। किस कारण से? चोरा चोरी कांड के कारण से, जो गोरखपुर में घटित हुए थे। पुलिस स्टेशन को जला दिया गया था बम फेंक करके, तो इसी कारण से असहयोग आंदोलन को वापस लिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? भगत सिंह के द्वारा, बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शंकुतलम किसने लिखा? कालिदास के द्वारा लिखा गया है शंकुतलम। विश्व प्रसिद्ध रॉयल बंगाल टाइगर कहां पाया जाता है? चलिए आंसर कीजिएगा आप सभी। तो ये कहां पाए जाते हैं? सुंदरबन में पाए जाते हैं, ये राइट आंसर रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा रोग पुरुषों की तुलना में महिलाओं में बहुत कम होता है? रिपीट क्वेश्चन हो गए, शायद इससे पहले ये क्वेश्चन हो चुके हैं। चलिए फिर भी कोशिश कीजिए आप सभी आंसर करने का, देखिए क्वेश्चन याद है कि नहीं। तो ये क्या होते हैं? वर्णधानता होती है, बी राइट आंसर रहेंगे। पुरुषों की तुलना में महिलाओं में कम होता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लाल मिट्टी का रंग लाल होता है किसके कारण? तो ये होता है लोहा के कारण, ए राइट आंसर रहेंगे अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में इस्पात का प्रथम कारखाना कहां स्थापित किया गया? इस्पात का प्रथम कारखाना कहां स्थापित किया गया था? जमशेदपुर झारखंड में किया गया था। इसकी स्थापना 1907 में हुई थी, क्लियर है। 1907 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी जमशेदपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान के कौन से भाग में नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन है? भाग 4 में है। भाग 4 में नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन है, अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक, क्लियर है। लिया गया है आयरलैंड देश के संविधान से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित किया गया? स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 में वर्णित है ये, क्लियर है, बी राइट आंसर रहेंगे।
28 अप्रैल 2020 को पहला विश्ववासी जलवायु संपादक का आयोजन कहां होगा? अप्रैल तो खत्म हो चुके हैं, हुआ था, कर लीजिएगा इस जगह। पिट्सबर्ग में, सी राइट आंसर रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2019 में वैश्विक सैन्य खर्च में शीर्ष पर कौन सा देश रहा? अमेरिका देश रहा है, ए राइट आंसर रहेंगे। हाल ही में किस देश ने नाबालिगों द्वारा किए गए अपराधों के लिए मृत्यु दंड को समाप्त कर दिया है? सऊदी अरब ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते कहां से उद्धृत है? तो यह जो लिया गया है वह मुंडको उपनिषद से लिया गया है। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते मुंडको उपनिषद से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मेगास्थनीज किसके शासनकाल में भारत आया था? मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। इसने एक पुस्तक की रचना भी की थी जिसका नाम इंडिका था, मौर्य साम्राज्य के बारे में बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था? लास्ट क्वेश्चन है, आंसर कीजिएगा आप सभी। तो भारत का अंतिम मुगल शासक जो था वह बहादुर शाह जफर था, या बहादुर शाह द्वितीय भी इसे कहा जाता है। 1857 की क्रांति में इसे अंग्रेजों ने पकड़कर कहां ले गया? रंगून लेके गया था, वहीं पर इसकी मृत्यु हो गई और वहीं अभी भी इसका समाधि है। क्लियर है? बहादुर शाह जफर अंतिम मुगल बादशाह था। तो चलिए आज के लिए इतना ही। आज की इस सेट में 50 क्वेश्चन कवर किए हम सभी। आज का ये सेट कैसा लगा आप सभी को नीचे कमेंट बॉक्स में आप सभी जरूर बताइएगा। अगर आज का ये सेट अच्छा लगा, हेल्पफुल लगा तो आप सभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा। युवा शक्ति जी की क्विज आपका परिवार है, छोटा सा परिवार है, आप सभी इसे सपोर्ट जरूर कीजिएगा। मेरा सपोर्ट हमेशा आप सभी के साथ में है। आज के इस सेट का पीडीएफ आप सभी टेलीग्राम से प्राप्त कर सकते हैं, टेलीग्राम पे उपलब्ध करवाते हैं। जितना भी क्लास होता है आपका सारा पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे देते हैं। आज नहीं, आपको ये पीडीएफ कल मिलेंगे। फिर जो है कि पार्ट 7 का पीडीएफ आज उपलब्ध करवाया जाएगा आंसर के साथ में, तो आप सभी इसको चेक कर लीजिएगा। और पार्ट 8 का जो पीडीएफ है वे आपको कल दिया जाएगा टेलीग्राम पे। जो साथी टेलीग्राम से नहीं ज्वाइन हुए वे सभी टेलीग्राम से ज्वाइन हो जाइएगा। टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिए, ठीक है ना? तो उस लिंक पे क्लिक करके आप सभी डायरेक्ट टेलीग्राम से ज्वाइन हो सकते हैं। अन्यथा आप सभी युवा शक्ति बिहार सर्च करके जुड़ सकते हैं। क्या सर्च करना है? युवा शक्ति बिहार सर्च करना है आप सभी को, उसके बाद जुड़ जाइएगा आप सभी। उसके बाद पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। अपना ध्यान रखिएगा, पढ़ाई करते रहिएगा। जय हिंद।